पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट मुज़ाकरात मुकम्मल। आइंदा माली साल के दौरान प्राइमरी सरप्लस 1.6% पर लाने पर इत्तेफाक। जारी एलामिये के मुताबिक महंगाई को 5 से 7% की सतह पर बरकरार रखने पर जोर दिया गया। टैक्स नेट बढ़ाने और महसूलात में इजाफे पर जोर दिया गया। अखराजात को तरजीही बुनियादों पर मुनज़्ज़म करने पर भी गुफ्तगू। पाकिस्तान के साथ मुआशी अहदाफ और कर्ज शराइत पर अमल दरामद पर मुज़ाकरात हुए। पाकिस्तान ने माली इस्तेहकाम और समाजी अखराजात के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म दोहराया। आइंदा माली साल के बजट पर मुज़ाकरात जारी रहेंगे। पाकिस्तान से जंग में शिकस्त के बाद भारत बौखलाहट का शिकार। भारतीय वजीर खारजा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की मिसाल बन गए। जयशंकर और मोदी सरकार पहले पाक भारत सीज फायर में अमरीकी किरदार की तरदीद करते रहे। दुनिया भर से हजीमत उठाने के बाद भारतीय वजीर खारजा का जंग बंदी में अमरीकी किरदार का एतराफ़। कहते हैं कशीदगी के दौरान अमरीकी नायब सदर ने वजीर आज़म मोदी से रब्ता किया। अमरीकी वजीर खारजा रूबियो का मुझसे रब्ता हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से एथलीट और जर्नलिस्ट मूना खान की मुलाकात। मूना खान ने 42.2 किलोमीटर तवील लंदन मैराथन में गोल्ड मेडल हासिल किया। वज़ीर आला पंजाब ने एथलीट मूना खान और कोच मोहम्मद यूसुफ को 5-5 लाख रुपए के चेक दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल 4 मुल्क के दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर आज़म तुर्किया, ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म पहले तुर्किया और ईरान का दौरा करेंगे। दूसरे मरहले में शहबाज शरीफ आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान जाएंगे। वज़ीर आज़म चारों ममालिक की आला क़यादत के साथ मुलाकातों में हालिया पाक भारत कशीदगी में हिमायत पर शुक्रिया अदा करेंगे। सदर और वज़ीर आज़म ने कोह-ए-मार नाइला कियानी को दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी सर करने पर खिराज तहसीन पेश किया। कंचनजुंगा चोटी सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून का एजाज़ हासिल करने पर मुबारकबाद भी दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि कोह-ए-माई के शोबे में खातून का आगे आना खुशाइंद है। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तानी खेलों के हर शोबे में मुल्क का नाम रोशन कर रहे। सियाहत के लिए सफर 4 नौजवानों को मौत के मुंह में ले गया। गुजरात से गिलगित बल्तिस्तान जाने वाले 4 सयाहों की गाड़ी को थाना सतक के इलाके में हादसा। चारों की लाशें बरामद कर ली गई। मरने वाले 3 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। चारों नौजवान 12 मई को शुमाली इलाका जात की सैर के लिए निकले थे। भारत को मुंह की खाना पड़ी। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा नाकाम। IMF पाकिस्तान के इक़दामात से मुतमईन। IMF ने पाकिस्तान की जानिब से इजाफी फंडिंग के लिए तमाम अहदाफ पूरे करने की तस्दीक कर दी। IMF की तर्जुमान जूली कोज़ेक ने भारतीय सहाफ़ी को जवाब देते हुए कहा, पाकिस्तान ने मतलूबा इस्लाहात पर पेशरफ्त की और तमाम ज़रूरी शराइत को पूरा किया। मसला कश्मीर में भारत और पाकिस्तान के साथ चीन भी फरीक है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का बड़ा खड़ाक। कहते हैं पाकिस्तान ने दुश्मन का मुंह काला कर दिया। भारत को घुमंड है तो फिर एक बार फिर आजमा ले, हम तैयार हैं। भारत के साथ सीज फायर हुआ है लेकिन बुनियादी मसाइल हल नहीं हुए। दुनिया पूछ रही है कि पहलगाम में कौन सा पाकिस्तानी मुलव्वस है। पहलगाम वाकया तो उनके अपने जुल्म का नतीजा है। कोई पागल ही 24 करोड़ अवाम का पानी बंद करने का सोच सकता है। डिपोर्ट हुए अफराद के खिलाफ अब FIR भी कटेगी। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत इजलास में अहम फैसले। डिपोर्ट होने वालों के पासपोर्ट भी मंसूख किए जाएंगे। 5 साल के लिए पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में भी डाला जाएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर पासपोर्ट के कवानीन को मजीद सख्त और बेहतर बनाने के लिए सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई। मोदी की जारहाना पॉलिसियां। भारत ने गैर मुल्की सरमायाकारी दांव पर लग गई। रवां माली साल में भारत की गैर मुल्की सरमायाकारी की शरह 96.5% तक गिर गई। भारत में गैर मुल्की सरमायाकारी $10 अरब से कम होकर 36 करोड़ 30 लाख डॉलर रह गई। भारत को मार्का हक में शिकस्त के बाद मुसलसल हजीमत का सामना।
अमेरिकी प्रोफेसर ने भारतीय हुकूमत को आईना दिखा दिया। भारतीय टीवी प्रोग्राम के दौरान प्रोफेसर क्रिस्टीन फेयर का कहना था, भारत पाकिस्तान को हर मुमकिन कोशिश के बावजूद खौफजदा नहीं कर सका। भारत ने बेबुनियाद दावे करके खुद को एक खतरनाक सूरत हाल में डाल दिया है। पाकिस्तान पीछे नहीं हटा और ना ही भागा है। मोदी की जंगी जनूनियत ने इबादत गाहों को भी ना छोड़ा। सिख तंजीम की आलमी अदालत में दुहाई, भारत के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। स्विट्जरलैंड की सिख तंजीम MAAR की ननकाना साहब में भारतीय ड्रोन हमले के खिलाफ ICC में शिकायत। भारतीय फौज के मुबैना ड्रोन हमले पर आलमी फौजदारी अदालत से तहकीकात का मुतालबा कर दिया। दुश्मन हमारे याद रख, हर लहजा हैं तैयार हम। भारत के खिलाफ हालिया जंग में फतह पर कौम को खिराज तहसीन। ISPR की जानिब से नया मिली नगमा जारी। मार्का हक में तारीखी फतह के बाद रिलीज होने वाले पहले नगमे में वाजिद सईद ने आवाज का जादू जगाया। वजीर आजम की तरफ से बानी PTI के खिलाफ हर जाने का दावा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जिरा के लिए बजरिया वीडियो लिंक अदालत में पेशी। इस्लामाबाद की अदालत में समाअत के दौरान शहबाज शरीफ ने कहा, बहुत बड़ा बददियानती का इल्जाम आयद किया गया था, 10 अरब का इल्जाम लगाया गया, ये सीधा केस बनता है। अखबारात पर पैनामा पेपर्स का जिक्र आया था, मुझे तफसीलात का इल्म नहीं। वजीर आजम ने कमरा अदालत में मौजूद जज और तमाम अफराद को जंग जीतने की मुबारकबाद दी। समाअत 2 जून तक मुलतवी। पंजाब में गुंडागर्दी करने वालों के घेरा तंग। सूबाई महकमा दाखिला ने पंजाब कंट्रोल ऑफ गुंडा एक्ट का मुसव्वदा तैयार कर लिया। किसी भी शख्स को गुंडा करार देने का इख्तियार डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी को दे दिया गया। डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी पुलिस, इंतजामिया इदारों की रिपोर्ट या तहरीरी शिकायत पर गुंडा करार दे सकेगी। किसी शख्स को गुंडा करार देने के बाद कमेटी पाबंदियां आयद कर सकेगी। उकाड़ा में ट्रेलर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक, मरने वालों में बाप और 3 बच्चे शामिल। लाहौर में LDA एवेन्यू के इलाके में डंपर का मोटरसाइकिल और रिक्शे से तसादुम, 3 अफराद जान की बाजी हार गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। खैरपुर में 2 गिरोहों में फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कशीदा सूरत हाल पर काबू पा लिया। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का सर्च ऑपरेशन। कराची में बोट बेसन बेनजीर शहीद पार्क के करीब ट्रैफिक हादसे में एक शख्स जाँ बहक। मलीर 15 रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की जद में आकर एक शख्स जाँ बहक। डालमिया शांतिनगर और औरंगी टाउन गाजी गोट में फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए। इस्लामाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा। ऑरेंज लाइन, ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन, मेट्रो और इलेक्ट्रिक बस सर्विस के किराए बढ़ा दिए गए। अब हर रूट पर कम से कम किराया 50 के बजाय 100 रुपए देना होगा। तमाम रूट्स पर स्टॉप टू स्टॉप किराया भी 100 रुपए होगा। नए किराए का इतलाक पीर से तमाम रूट्स पर होगा। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी न रुक सकी। इसराइल के वहशियाना हमले जारी। सेहोनी फोर्सेस का टैंकों और ड्रोन से शिमाली गजा के अस्पतालों में हमला। 24 घंटे में 76 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। शहादतों की मजमूई तादाद 53,822 से जायद हो गई। अमेरिका ने शाम पर आयद पाबंदियां बाज़ाब्ता तौर पर उठा ली। अमेरिकी वजीर खजाना मार्को रूबियो का कहना है, शाम को मुस्तहकम मुल्क बनने के लिए काम जारी रखना चाहिए। अमेरिकी इक़दामात शाम को इस्तेहकाम और खुशहाली की राह पर गामजन करेंगे। शाम पर आयद पाबंदियों में 180 दिन की छूट दे दी गई। पाबंदियां उठाना अमेरिका और शाम के ताल्लुकात बहाली की जाने पहला कदम। PSL 10 का फाइनल इतवार को लाहौर कलंदर्स और ग्लैडिएटर्स के दरमियान खेला जाएगा। लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को बाआसानी शिकस्त दे दी। कलंदर्स ने पहले खेलते हुए 202 रन बनाए। बड़े हदफ के ताक़ुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग लाइन डगमगा गई। कोई बल्लेबाज जमकर खेल ना सका। पहला कदम। अदाकार रंगीला को मद्दाहों से बिछड़े 20 बरस बीत गए। रंगीला ने वर्सटाइल अदाकारी के अलावा प्रोड्यूसर, हिदायतकार, मुसन्निफ, नगमा निगार, गुलकार और मौसीकार के तौर पर भी खिदमात सरअंजाम दी।
और बारिशें बरसाने वाला सिस्टम मुल्क में दाखिल। इस्लामाबाद में बारिश और यालाबारी, सबात और मैंगोरा में भी मूसलाधार बारिश के साथ यालाबारी। नदी नालों में तुगयानी, पानी की सतह बुलंद हो गई। मानसेरा हरीपुर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, तूफानी बारिश के साथ यालाबारी। बालाकोट, एबटाबाद, गलियात और ठंडियानी में भी बादल बरस पड़े। मुजफ्फराबाद और गिरदोनवाह में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया।